टर्म्स, जो इम्पोर्टेंट टर्म्स है वो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो पहला टर्म है कैपिटल। कैपिटल मतलब क्या है? तो टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड बाय प्रोपराइटर, मतलब जो टोटल अमाउंट है इन्वेस्टेड बाय प्रोपराइटर टू द बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। मतलब जो प्रोपराइटर होता है उसने जो स्पेसिफिक अमाउंट इन्वेस्ट बिजनेस में की तो उसे हम कैपिटल बोलते हैं। तो कैपिटल में दो टाइप होते हैं। सबसे पहले फर्स्ट है ओन कैपिटल, उसे हम फिक्स कैपिटल भी उसका दूसरा नाम है। और सेकंड है बोरोड कैपिटल, जो बोरोड करके हम बिजनेस में लगाते हैं। तो हम बोरोड जो पैसे मांग कर हम बिजनेस में वो कर लगाते हैं तो उसे हम बोरोड कैपिटल बोलते हैं। तो सेकंड है गुड्स, आर्टिकल एंड कमोडिटीज यूज इन बिजनेस इज कॉल्ड गुड्स। मतलब कमोडिटी या आर्टिकल जो हम बिजनेस में यूज करते हैं उसे हम गुड्स बोलते हैं। तो तीसरा है प्रॉफिट। प्रॉफिट मतलब क्या है? जो बिजनेस का हमें प्रॉफिट होता है तो उसे हम बिजनेस बोलते हैं। तो हम देखेंगे व्हेन इनकम इज मोर देन, क्या है? मोर देन एक्सपेंसेस इज कॉल्ड प्रॉफिट। मतलब इनकम इज मोर देन एक्सपेंस, मतलब हमारा जो इनकम आ रहा है वो एक्सपेंसेस से ज्यादा है तो उसे हम प्रॉफिट बोलते हैं। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला है प्रॉफिट इज इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंसेस। मतलब क्या है? प्रॉफिट इज इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंसेस, मतलब जो इनकम है उसको माइनस एक्सपेंस से करते हैं। तो लॉस क्या है? व्हेन एक्सपेंसेस इज, मतलब इसका उल्टा करने का हमने कि व्हेन एक्सपेंसेस इज मोर देन इनकम इज कॉल्ड लॉस। मतलब इनकम एक्सपेंस इज मोर देन, मतलब एक्सपेंस इनकम से ज्यादा है, मतलब जो एक्सपेंस है वो इनकम से ज्यादा है तो उसे हम लॉस बोलते हैं। और लॉस का फॉर्मूला है लॉस इज इक्वल टू एक्सपेंसेस माइनस इनकम। लॉस का फॉर्मूला है लॉस इज इक्वल टू एक्सपेंसेस माइनस इनकम। तो फिफ्थ पॉइंट है ईयर। ईयर मतलब साल। तो ईयर मतलब क्या है? द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। क्या है? 12 मंथ्स। 12 मंथ्स इट इज कॉल्ड ईयर, मतलब उसे हम ईयर बोलते हैं। ईयर मतलब क्या है? जो 12 महीने का समय रहता है उसे हम साल बोल सकते हैं। तो टाइप्स ऑफ ईयर्स, पहला है फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर में ईयर विच स्टार्ट्स ऑन 1st April and ends on 31st March every year is called फाइनेंशियल ईयर। मतलब जो 1st अप्रैल से शुरू होता है और एंड कब होता है? 31st मार्च पर हर ईयर को, एवरी ईयर, हर साल वही होता है उसे हम फाइनेंशियल ईयर कहते हैं। तो सेकंड है कैलेंडर ईयर। ईयर विच स्टार्टेड ऑन 1st जनवरी, क्या है? 1st जनवरी एंड एंड ऑन 31st दिसंबर इज कॉल्ड कैलेंडर ईयर। मतलब जो कैलेंडर ईयर हमारा जो 12 महीने का समय रहता है कैलेंडर ईयर का, वो सबसे पहले 1st जनवरी को शुरू होता है और 31st दिसंबर को एंड होता है तो उसे हम कैलेंडर ईयर बोलते हैं। एग्जांपल है 1st जनवरी 2020 टू 31st दिसंबर 2020। मतलब 1st जनवरी से 2020 को चालू होता है फर्स्ट मंथ और एंड होता है 31st दिसंबर को 2020 को। तो ये एग्जांपल है। तो उसके बाद है सिक्स्थ है डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। मतलब डेटर्स और क्रेडिटर्स क्या होता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट टर्म है, इम्पोर्टेंट है, आपने इसको ध्यान में रखना चाहिए। ये डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स मतलब क्या है? बिकॉज ऑफ, क्या है बताया उन्होंने, डायरेक्ट बोला है रीजन, बिकॉज ऑफ क्रेडिट ट्रांजेक्शन इन बिजनेस डेटर्स एंड क्रेडिटर्स आर क्रिएटेड। मतलब जो ट्रांजेक्शन्स होते, क्रेडिट पे ट्रांजेक्शन्स होते बिजनेस में तो ही डेटर्स एंड क्रेडिटर्स तैयार होते हैं। तो सबसे पहला है डेटर्स। डेटर्स मतलब बिकॉज ऑफ ऑन क्रेडिट
सेल्स ट्रांजेक्शन डेटर्स आर क्रिएटेड, मतलब जो सेल ट्रांजेक्शन से उसके वजह से डेटर्स तैयार होते हैं। मतलब इसका डेफिनेशन क्या बताया है, अ पर्सन हु हैज टू पे, मतलब क्या बताया ना है, अ पर्सन हु हैज टू पे टू द बिजनेस फॉर गेटिंग गुड्स ऑन क्रेडिट, मतलब जो हमें गुड्स क्रेडिट में मिलते हैं उसे हम डेटर्स बोलते हैं। अ पर्सन हु हैज टू पे टू द बिजनेस फॉर गेटिंग गुड्स ऑन क्रेडिट इज कॉल्ड डेटर्स, तो उन्हें हम डेटर्स बोल सकते हैं। तो अ डेटर इज अ पर्सन हु डज मनी टू द बिजनेस इज कॉल्ड डेटर्स। क्रेडिटर क्या होता है, बिकॉज ऑफ ऑन क्रेडिट परचेसिंग बाय बिजनेस क्रेडिटेड, मतलब जो बिजनेस के लिए क्रेडिट पे हम लेते हैं तो उसे हम क्रेडिट बोल सकते हैं। तो उसका डेफिनेशन है अ पर्सन टू हुम, मतलब क्या बताए, हुम बताए, जिसको पैसे भरने हैं, बिजनेस हैज टू पे फॉर गेटिंग गुड्स ऑन क्रेडिट इज कॉल्ड क्रेडिटर्स, मतलब जो हमें क्रेडिट पे मिलने वाला है उसे हम क्रेडिटर्स बोल सकते हैं। सेवेंथ है ड्राइंग, व्हेन गुड्स or cash withdrawn by proprietor from his personal own use is called drawing, मतलब ड्राइंग मतलब जो गुड्स या कैश विड्रॉ की जाती है प्रोपराइटर के तरफ से उसके खुद के पर्सनल यूज के लिए, तो उसे ड्राइंग बोलते हैं। और जो ड्राइंग जो ट्रांजैक्शन में दिया जाता है, मतलब फाइनल अकाउंट में ड्राइंग दिया जाता है, तो वो हमें कैपिटल से लेस किया जाता है, कैपिटल से लेस फ्रॉम कैपिटल। तो ये थे बैड डेब्ट्स, अमाउंट विच इज नॉट रिकवरेबल फ्रॉम डेटर्स, क्या है, जो अमाउंट विच इज नॉट रिकवरेबल फ्रॉम डेटर्स इज कॉल्ड बैड डेब्ट्स, मतलब जो अमाउंट स्पेसिफिक अमाउंट है वो रिकवरेबल नहीं है तो उसे डेटर्स के पास से, तो उसे हम बैड डेब्ट्स कहते हैं। तो नाइन्थ है डिस्काउंट, डिस्काउंट इज कंसेशन गिवन बाय सेलर टू परचेसर, मतलब जो डिस्काउंट है वो एक कंसेशन है पर वो सेलर से परचेसर को मिलता है तो उसे डिस्काउंट कहते हैं। तो डिस्काउंट में दो पॉइंट है, पहला है ट्रेड डिस्काउंट, द डिस्काउंट विच इज गिवन, मतलब क्या है, डिस्काउंट विच इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ गुड्स, मतलब जो गुड्स के बदले डिस्काउंट दिया जाता है तो उसे हम ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं। सेकंड है कैश डिस्काउंट, द डिस्काउंट उसका अपोजिट करना है, द डिस्काउंट विच इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ कैश इट इज कॉल्ड कैश डिस्काउंट, मतलब जो कैश के फॉर्म में दिया जाता है। और जो कैश डिस्काउंट है वो कैश डिस्काउंट इज लेस फ्रॉम कॉस्ट प्राइस, मतलब जो कैश डिस्काउंट है वो हमें कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड्स, मतलब कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड्स में से लेस करना पड़ता है और वो अकाउंटिंग में रिकॉर्ड किया जाता है। तो ट्रेड डिस्काउंट है वो अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं किया जाता, पर सुनो, पर वो कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड्स से लेस किया जाता है। तो टेंथ है गुडविल, रेपुटेशन ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड गुडविल, गुडविल इज इंटेंजिबल एसेट, इट इज नॉट सेलिंग इन मार्केट, मतलब जो हमारा रेपुटेशन या हमारा जो गुडविल, मतलब हम बोल सकते कि हमारा गुडविल है इस कंपनी में, तो उसे हम रेपुटेशन ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड गुडविल। और गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है, जो उसे हम इंटेंजिबल एसेट बोलते हैं, मतलब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे बोलते हैं वो इंटेंजिबल एसेट है, मतलब वो हम सेल कर सकते हैं, पर वो सेल नहीं होता क्योंकि वो इनविजिबल है, मतलब वो हमें दिखता नहीं है। तो 11th है एसेट्स, प्रॉपर्टीज यूज्ड इन बिजनेस, मतलब जो प्रॉपर्टी है वो
बिजनेस में यूज की जाती है तो उसे हम एसेट बोलते हैं। तो एसेट में दो टाइप से, पहला है फिक्स्ड एसेट, सेकेंड और फिक्स्ड एसेट को दूसरा नाम है नॉन करेंट एसेट्स। तो जो फिक्स्ड एसेट्स है तो वो हम देखेंगे तो है द एसेट्स विच आर यूजिंग और यूज्ड इन लॉन्ग टर्म, मतलब जो लॉन्ग पीरियड के लिए इन द बिजनेस इज कॉल्ड फिक्स्ड एसेट। मतलब जो एसेट है वो ज़्यादा समय के लिए यूज किया जाता है तो उसे हम फिक्स एसेट बोलते हैं। तो उसका एग्जांपल है लैंड है, बिल्डिंग है, मशीनरी, ये सब हमारा फिक्स एसेट है। और करंट एसेट मतलब क्या होता है, द एसेट आर यूज्ड फॉर शॉर्ट टर्म पीरियड, कम समय के लिए, इनटू द बिजनेस, मतलब ये जो है वो बिजनेस के लिए कम यूज में शॉर्ट टर्म के लिए यूज करते हैं तो उसे हम करंट एसेट बोलते हैं। तो करंट एसेट के एग्जांपल है डेटर्स, स्टॉक, कैश इन हैंड, ये तीन एग्जांपल करंट एसेट के हैं। तो 12th है लाइबिलिटी, द अमाउंट पेबल इन बिजनेस टू द आउटसाइडर इज कॉल्ड लाइबिलिटी। मतलब जो बिजनेस का बाहर का आउटसाइडर दे उसे हम, बिजनेस उसे पे करता है तो उसे लाइबिलिटी बोलते हैं। मतलब आउटस्टैंडिंग भी हम बोल सकते हैं, इधर जो आउटसाइडर बोले उधर आउटस्टैंडिंग भी बोल सकते हैं। तो इसमें दो टाइप से, नॉन करंट फिक्स लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी और फिक्स लाइबिलिटी ये एक ही है, मतलब वो दूसरा उसका नाम है। तो सेकंड है करंट लाइबिलिटी, मतलब जो करंट है लाइबिलिटी, मतलब तुरंत अभी इस समय के लिए वो हमारी लाइबिलिटी है। तो एग्जांपल है कैपिटल है